चलो देखो आप गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्लास 10 के गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है। और इसमें देख रहे हैं कि किस उत्तल लेंस में, किसमें उत्तल लेंस में किस वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा। इससे पहले कि एक दो जो है इसमें हो गया है क्लास की वस्तु को कहां अनंत पर रखेंगे, अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे, ये हो गया है। आपका क्या है, अब देख रहे हैं कि एक वस्तु AB है जिसकी लंबाई क्या है AB है और इसको अब कहां पर रख रहे हैं 2f1 पर रखना है। एक वस्तु है 2f1 पर रखना है तो इसका इमेज कहां हमें फाइंड आउट होगा, इमेज कहां बनेगा। तो एक वस्तु AB है जो 2f1 पर स्थित है। अब इसके AB के शीर्ष बिंदु A से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक आपतित किरण किससे होकर जा रही है, F2 से होकर निर्गत हो रही है। और एक दूसरी प्रकाश की किरण जो AO है, जो प्रकाशीय केंद्र OA से O से होकर के जा रही है, जो प्रकाशीय केंद्र O से होकर के निर्गत हो रही है, जो दोनों किरणें एक दूसरे को A डैश पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका इमेज बनेगा B डैश A डैश। क्या इमेज बनेगा, B डैश A डैश। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वह कहां हो रहा है, 2f2 पर प्राप्त हो रहा है। यानी द्वितीय फोकस पर लेंस के विपरीत दिशा में दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर हमें वह वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, वस्तु का जो इमेज है वह देखो लेंस से बाहर बन रहा है, लेंस से बाहर बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर क्यों होगा, 2f1 पर रखे थे और 2f2 पर हमें प्राप्त हो रहा है। 2f1 पर वस्तु को रखे थे और इसका इमेज हमें कहां प्राप्त हो रहा है, 2f2 पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो लंबाई होगी बराबर होगी, यानी वास्तविक उल्टा वस्तु से के बराबर और द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। तो इस वस्तु को एक उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर वस्तु को रखा गया है जिससे होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक आपतित किरण द्वितीय फोकस F2 से होकर की जाती है, और एक और AO किरण उसी शीर्ष से मतलब AB के वस्तु के शीर्ष A से प्रकाशीय केंद्र O से होकर की जाती है, जो बिंदु A डैश पर क्या करती है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और दोनों किरणें जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को वहीं पर उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो वस्तु का इमेज बना, प्रतिबिंब बना B डैश A डैश। तो बना इसका इमेज दर्पण से बाहर, लेंस से बाहर बना है इसलिए वास्तविक होगा, ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर बनेगा और 2f2 पर बनेगा। तो इसका जो है कि इमेज कहां बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। जब वस्तु AB 2f1 पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है तथा दूसरी किरण AO प्रकाशीय केंद्र O से होकर होती हुई सीधी निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें लेंस की दूसरी ओर बिंदु A डैश पर मिलती है तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, 2f2 पर बनाती है। अतः 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। ये कंप्लीट हुआ क्या कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, किस स्थान पर बनेगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसका सीखेंगे।